हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सूनर सीए पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी कौन सी गलतियाँ मैंने कर दी थी जिनकी वजह से मेरा सीए फाउंडेशन 4th अटेम्प्ट में क्लियर हुआ। कहीं आप भी तो वही गलतियाँ नहीं कर रहे हैं। अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी आपको 4 सीख लेनी चाहिए जिनकी वजह से मेरे फाउंडेशन में 4 अटेम्प्ट लग गए। तो मैं आपको गलतियाँ बताऊँ उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं आपको बताऊं कि मेरा सबसे पहले सीए फाउंडेशन का जो एग्ज़ाम था वो नवंबर 2018 अटेम्प्ट में था और उसी के साथ मेरे बीकॉम के एग्ज़ाम भी क्लैश हो रहे थे। आप स्टूडेंट में भी कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके बीकॉम के साथ सीए के एग्ज़ाम क्लैश होते हैं, लेकिन मेरे जो एग्ज़ाम क्लैश हो रहे थे उनकी टाइमिंग भी सेम थी। तो मुझे चूज़ करना था कि मैं एक कौन सा एग्ज़ाम दूंगा, बीकॉम का या सीए का। तो एक्चुअली मेरे मैथ के साथ क्लैश हो रहा था, तो मैंने डिसीजन ले लिया था कि मैं सीए का एग्ज़ाम दूंगा और बीकॉम का बैक एग्ज़ाम दूंगा। उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, मैंने अकाउंट का पेपर दिया। लॉ का पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन मेरा तो प्लान सेट था कि मुझे बीकॉम का पेपर छोड़ना है और सीए का पेपर देना है। लेकिन उसी दिन शाम को मेरे एक फ्रेंड का फ़ोन आया जिसने मेरे साथ सीए फाउंडेशन दिया था और वो मेरे साथ 12th तक मेरा फ्रेंड था और मुझसे पढ़ने में अच्छा था। तो एक्चुअली इसने मुझसे बोला कि भाई मैं तो नहीं देने वाला मैथ का एग्ज़ाम, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे लॉ में और इसीलिए मैं बीकॉम का एग्ज़ाम देने जाऊंगा। लेकिन मैंने उससे बोला कि भाई मैं तो सीए का ही देने जाऊंगा मैथ का एग्ज़ाम। और हुआ क्या, फिर थोड़ी देर बाद मैंने प्लान किया और मुझे लगा यार अगर वो पास नहीं होगा तो मैं कैसे पास हो जाऊँगा। और मैंने फिर डिसीजन लिया कि मैं सीए का एग्ज़ाम मैथ का छोड़ के बीकॉम का एग्ज़ाम देने जाऊँगा। और ये निर्णय कहीं ना कहीं मुझे बाद में प्रॉब्लम करा जब मेरा रिज़ल्ट आया। तो मैं आपको बताऊं, मैं अकाउंट्स में भी पास था, मैं लॉ में भी पास था, मैं इको में भी पास था। लेकिन चूंकि मैंने मैथ का एग्ज़ाम नहीं दिया था, इसी वजह से मुझे उस दिन ये गिल्ट फील हुआ कि अगर मैंने एग्ज़ाम दे दिया होता मैथ का तो शायद आज मैं पास होता। तो मेरी पहली गलती फर्स्ट अटेम्प्ट ये थी कि मैंने दूसरी की बातों पर भरोसा किया। सो प्लीज़ आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, ना कि दूसरों को देखकर। फिर मेरा नेक्स्ट अटैम्प्ट आया। अब नेक्स्ट अटैम्प्ट में मेरा रीज़न था फेल होने का, वो था ओवर कॉन्फिडेंट। एक्चुअली मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी और मैंने देखा कि मेरे थोड़ी बहुत पढ़ाई में 40 मार्क्स आ गए हैं। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, मैथ में भी ऐसे ही पढ़ लूँगा और 40 आ जाएंगे। ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंट था और इस ओवर कॉन्फिडेंट का नुकसान मुझे अगले एग्ज़ाम में मिला, जिसमें बाकी 3 पेपर में तो 40+ ले आया, लेकिन मैथ में आई थिंक 36 मार्क्स आए और 4 मार्क्स से मैं फेल हो गया। तो सेकेंड अटेम्प्ट मेरा रीज़न यह है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट में चला गया कि बहुत ज़्यादा ईजी कोर्स है। सो प्लीज़ इसको जब बहुत ज़्यादा ईजी समझ के ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है। और फिर मेरा जो थर्ड अटेम्प्ट आया तो उसमें मैंने बाकी सब प्रिपरेशन अच्छी रखी, लेकिन उसमें भी मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। वो गलती ये कर दी कि एक्चुअली मैंने सभी सब्जेक्ट में सिर्फ 50-50 का टारगेट रखा कि सभी सब्जेक्ट में 50-50 आ जाएं, दैट्स इनफ। और मैं एग्ज़ाम देने गया, बाकी 3 सब्जेक्ट में मेरे 50 आ गए, लेकिन एक सब्जेक्ट जो कि लॉ, उसमें मेरा 40 आ गया। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में 10 नंबर कम होने से मैं ओवरऑल 189 पे रह गया, 11 मार्क्स से फेल हो गया। सो प्लीज़ थर्ड अटेम्प्ट में मैंने अपनी गलतियों से ये सीखा कि एक सब्जेक्ट आपको ऐसा चूज़ करना चाहिए जिसमें आप 60-70, जो भी सब्जेक्ट आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, उस सब्जेक्ट में आपको एक हाई स्कोर, उस सब्जेक्ट में आपको हाई स्कोर गेन करने की कोशिश करनी चाहिए। और फाइनली फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया। तीनों गलतियों को एक साथ मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली गलती थी कि मैंने दूसरी की बातों में मैं आने लगा। सो आपको किसी दूसरे की बातों में नहीं आना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखना है। दूसरा, मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, मैंने एक सिलेबस को कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले लिया। तीसरा, मैंने सभी सब्जेक्ट में सिर्फ एक पासिंग मार्क्स के क्राइटेरिया तक की पढ़ाई की, जबकि आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ऐसा जरूर चूज़ करना चाहिए जिसमें आप हाई स्कोर गेन करने की कोशिश करें। लेट्स से किसी पेपर में नंबर कम भी हो जाते हैं तो आप दूसरे में उस स्कोर को कवर कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिरकार मुझे कैसे पता चला कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट लग रहा है, सेकंड अटेम्प्ट लग रहा है, थर्ड अटेम्प्ट लग रहा है, फिर भी मैं पास हो जाऊँगा। उसका सिंपल सा रीज़न है, जब भी रिजल्ट आपका निगेटिव आता है तो आपको रीज़न ज़रूर पता होना चाहिए कि आखिरकार आपका रिजल्ट निगेटिव क्यों आया। अगर आपको रीज़न ही नहीं पता चल रहा है कि आपका रिजल्ट निगेटिव क्यों आ रहा है,
तो फिर ये प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ अगर आपका रिजल्ट निगेटिव आ रहा है और आपको रीज़न पता है तो आप अगले अटेम्प्ट में उस रीज़न पे अपना काम कीजिए, उस रीज़न को सुधारिए और अगला अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन आपको रीज़न ही नहीं पता तो ऐसे समय में आपको किसी भी अच्छे मेंटोर से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो परिस्थिति एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।